Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. And as you all know that here we prepare for TGT, PGT, LT grade English Literature. 2020 की प्रिपरेशन हो रही है, नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, सो वेल प्रिपेयर्ड रहिए आप. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो. आपने बोला कि मैम लिटरेरी फॉर्म्स का सिर्फ कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, इसकी भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करिए. जैसा कि आपको पता है सारे राइटर्स की सारे टॉपिक्स पे हमारी क्वेश्चन सीरीज भी आ रही है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक. सो नाउ यू विल सी द क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स, जो कि प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसका भी ब्यौरा आपको इसमें मिल जाएगा. तो आइए बढ़ते हैं एक और स्टेप आगे. अपनी तैयारी के लिए, तैयारी को एकदम अच्छे से सॉलिड बनाने के लिए क्वेश्चन सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड टू ऑल टॉपिक आ रही हैं आप उनको ज़रूर देखिए, उनके सारे पार्ट्स को देखिए. और अब आप देखिए लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमारे पास आज कौन से क्वेश्चन हैं. लेट्स स्टार्ट. साथ में ही आप अपने भी कॉपी और पेन लेके बैठिए, जहाँ पे आप अपने भी स्कोर को एड्रेस करते जाएं हैंड इन हैंड, जिससे आपको पता लग सके हाउ इज़ योर प्रिपरेशन. तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? Rascals and rogues ran a race round and round the rugged rock. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है अलिट्रेशन. अब आइए हम जान लेते हैं कि अलिट्रेशन होता क्या है. इन अलिट्रेशन इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच in which there is a repetition of the same letter or sound at the beginning of several words in a sentence or line. राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे. rascals, then again rogues are, ran are, race are, round are, then again round are, rugged rock. Okay, then r is repeated and sounded repeated again and again. That is called the repetition of words. It is alliteration. Next, what figure of speech has been used in the following line? Ferality, thy name is woman. It is personification. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग को एक तरीके से जीवित वस्तु या चीज़ बना के पेश करते हैं, इट एक्ट्स लाइक ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. इफ़ यू वांट टू सी द पर्सोनिफिकेशन इन डिटेल, तो वीडियो है, आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर एंड सी. सो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे आप चीज़ों को पर्सन की तरह एक्ट करवाते हैं और लगता है जैसे कि वो like the tree is stretching its branches or it's stretching hand. अगर आप ट्री की ब्रांचेस को किसी के हैंड से, ह्यूमन बीइंग के हैंड से कंपेयर करते हो, तो इट सीम्स एज इफ इट इज ह्यूमन बीइंग विच इज नॉट. तो वो हो गया पर्सोनिफिकेशन, राइट. Now, a figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred. Keep this point, transferred from a person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called ट्रांसफर्ड एपिथेट. ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू अ थिंग, पर्सन से थिंग में ट्रांसफर होता है एंड डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग, और जो कि वो उससे बिलोंग भी नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. ये क्वेश्चन आ भी जाता है और 2009 टीजीटी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. A sonnet is poem of, राइट. सोनेट का वीडियो है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर सोनेट पे जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. दैट इज ऑल्सो इन डिटेल विद कंसेप्ट. आई प्रोवाइड यू द लिंक. सो 14 लाइन्स का होता है सोनेट, सबको पता है कितने टाइप्स के होते हैं, क्या राइमिंग स्कीम होती है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. क्वेश्चंस के साथ में मैं थोड़ा बहुत इसलिए डिस्कशन करती रहती हूँ सो दैट कि आपको चीज़ें रिफ्रेश होती रहे, रिमाइंड होती रहे कि हाँ हमें ये भी कंप्लीट करना है, ये टॉपिक्स वी शुड स्टडी, राइट. तो मेरा बस यही मोटिव रहता है. तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी भी होती है समटाइम्स और थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाता है लंबा, बट इट शुड फील कि हाँ हम एक क्लास ले रहे हैं. क्लास में अगर हमने 15 क्वेश्चन भी किए हैं तो वो हमारे माइंड से फिर निकलने नहीं चाहिए. उसके साथ 20 पॉइंट और एक्स्ट्रा जो आपको डिस्कशन के साथ ऐड हो रहे हैं, दैट इज इन बेनिफिट. नेक्स्ट, क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा. क्लासिकल ट्रेजेडी किसका फॉर्म है? ड्रामा का.
Elegy began to be so called because it was written in the Elgic measure. ठीक है, Elgic measure में लिखी रहती है. Next, the novel is one of the earliest forms of writing. Novel क्या है? Earliest form of writing है, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. इस तरीके से करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया हुआ रहेगा इन ऑप्शंस. ऑप्शन इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. एवरी मैन इज अ मोरालिटी प्ले. टीजीटी 2009 में आ चुका है एंड दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एवरी मैन इज अ मोरालिटी प्ले. नेक्स्ट, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट? अ शॉर्ट प्ले, नॉवल, पोएम और प्रोज स्टोरी. 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है. तो वो क्या है? ये एक पोएम है, राइट? और ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर हम बात करें तो ये एक पोइट्री को ही रेफर करता है. और दीज पोएम्स आर ड्रामेटिक इन द सेंस दैट दे हैव अ थिएट्रिकल क्वालिटी. इनमें थिएट्रिकल क्वालिटी होती है. एंड पोएम इज मीन टू बी रेड टू एन ऑडियंस. जो पोएम होती है वो ऑडियंस के लिए लिखी जाती है और वो उसको अंडरस्टैंड करती है. What do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? ठीक है, ये ऐसी पीस ऑफ राइटिंग, ऐसी राइटिंग को आप क्या बोलोगे जो कि इमिटेशन हो किसी एक्शन की. इमिटेशन मीन्स किसी चीज़ को कॉपी करना. जब आप किसी चीज़ की नकल करते हैं तो उसे हम इमिटेशन कहते हैं. सीरियस हो और कंप्लीट भी हो तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड सीरियस है और कंप्लीट भी दिया है, सो ये ट्रेजेडी है. ट्रैजिक कॉमेडी हो नहीं सकती, कॉमेडी हो नहीं सकती बिकॉज सीरियस है, तो ये ट्रेजेडी है. अल्यूजन इज, अल्यूजन क्या होता है? एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क. ठीक है, एलिगरी और अल्यूजन पे बहुत अच्छा डिटेल वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. एंड वन मोर थिंग, लिटरेरी फॉर्म्स में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अनटिल अनलेस आप कंसेप्ट को अच्छे से अपना क्लियर नहीं करते हो तो रट तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे. बिकॉज आप ये सोचो कि एक ही स्टेटमेंट आएगा ऑप्शंस में, दैट इज़ नॉट ट्रू. क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट टर्न करके उसकी लैंग्वेज को चेंज करके आ सकता है. सो ऑल यू नीड इज आपको उसका कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आपके कोई भी लिटरेरी फॉर्म्स के आंसर गलत नहीं होंगे, राइट? तो इसका वीडियो आप देख लीजिएगा. अ बैलड, बैलड क्या होता है? इज अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी. ठीक है, ये देहात जो पैस्टोरल गांव टाइप का होता है, दैट इज नो सॉरी, अ बैलड फोक सॉन्ग होता है बैलड. और डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी, जो कि किसी पॉपुलर स्टोरी से डील करता है, राइट? मैंने पैस्टोरल से कनेक्ट कर दिया था, दैट इज नॉट, इट्स अ फोक सॉन्ग. डिनाउनमेंट इज रिलेटेड टू अ प्ले, सबको पता है और आपको सारे कंसेप्ट वाइज एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में लिटरेरी टर्म की. एंड एक्लोग इज, एक्लोग क्या होता है? पैस्टोरल. ठीक है, एक्लोग में पैस्टोरल मीन्स कुछ जो किसी विलेजेस बैकग्राउंड से बिलोंग करे, राइट? तो उसे हम कहते हैं पैस्टोरल. और एक पैस्टोरल पोएम होती है जिसमें यूजुअली इन डायलॉग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ. ठीक है, इसमें आपको रूरल लाइफ के सब्जेक्ट्स मिलते हैं. एंड या फिर आप कह सकते हो जिसमें शेफर्ड्स के सीन रहते हैं, रूरल लाइफ को पूरी तरीके से डिपिक्ट किया हो. ठीक है, कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है क्योंकि देहात और इस टाइप के बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है ये. तो इसको बोलते हैं हम पैस्टोरल. तो वही होता है एक लोग, इट इज एसोसिएटेड विद पैस्टोरल लाइफ. सिमिली यू ऑल नो वेरी कॉमन. अ फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है. So these were some of the very important questions. See you in next video with some of the more important collection of questions related to literary forms, which is very important topic related to your examination of TGT and PGT. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे. थैंक यू सो मच.